हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश में टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज़, ओके, जो आप सभी के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स किसी भी यूनिवर्सिटी से अभी किसी भी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं और उनका बीए का सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश में बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनका एग्ज़ाम आप सभी का 29 तारीख से है। ओके, तो ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जनरली ट्रेजेडी मीन्स समथिंग अ प्ले। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जनरली ट्रेजेडी मीन्स समथिंग अ प्ले दैट एंड्स विद द। आपको बताना है कि जो जनरली ट्रेजेडी होती है उसमें मीन्स समथिंग अ प्ले किससे एंड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सैड नॉट ऑफ सॉरो, सेकंड ऑप्शन है हमारा हैप्पीनेस, या थर्ड ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सैड नॉट ऑफ सॉरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ट्रेजेडी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग वेज। ओके, तो ट्रेजेडी जो होती है हमारी वो डिवाइडेड होती है फॉलोइंग वेज में। पहला है ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म इट्स क्लासिकल एंड रोमांटिक, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट, या फिर बोथ ए और बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप सभी को पता होगा जो हमारी ट्रेजेडी होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म इट्स क्लासिकल एंड रोमांटिक, इस पर भी बेस्ड होती है, और हमारी ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हु वर द फर्स्ट टू कंपोज ट्रेजेडी। सबसे पहले ट्रेजेडी किसने कंपोज की थी? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रीक्स ने। ओके, ग्रीक्स ने क्या की थी? सबसे पहले ट्रेजेडी कंपोज की थी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द अंडरलाइनिंग स्पिरिट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इज एसेंशियली। कि जो अंडरलाइनिंग स्पिरिट होती है ट्रेजेडी की वो किस लिए जब रिक्वायरमेंट है उसकी, तो पहला है इनमोरल, दूसरा है हमारा रिलीजियस के लिए, तीसरा है अनसोशल के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? रिलीजियस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा विच आर द बेस्ट नोन नेम एमंग द ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी के लिए सबसे ज़्यादा किसको जाना जाता है? तो सोफोक्लेस और या फिर हमारा आइसलस, दोनों लोगों को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी एंड सी, मतलब ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आईसीएस प्रेजेंट प्योरली, एक ही चीज़ पे प्रेजेंट मतलब है। तो पहला है आपका अनरिलीजियस प्ले, दूसरा है आपका रिलीजियस प्ले के लिए, तीसरा आपका मायरिकल प्ले, या फिर नन ऑफ दीज के लिए। तो ये किस लिए फेमस है? हमारे रिलीजियस प्ले के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेंज ट्रेजेडी। इसमें से कौन सी रेवेंज ट्रेजेडी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्टर फोर्टस, या फिर द वाइट डेविल, या फिर डकनेस ऑफ मल्फी, या फिर स्पेनिश ट्रेजेडी। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेंज ट्रेजेडी। ये हमारी रेवेंज ट्रेजेडी नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजेडी इन्फ्लुएंस बाय। किससे इन्फ्लुएंस हुए वो? तो सेनेका, या फिर टर्टुलियन, या फिर रेगल, या फिर प्लेटस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द मैच्योर कॉमेडी बाय शेक्सपियर इज। मैच्योर कॉमेडी जो है शेक्सपियर की वो क्या है हमारी? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ट्वेल्थ नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज इज द रोमांटिक कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। इनमें से सबसे ज्यादा रोमांटिक कॉमेडी क्या है शेक्सपियर की? तो देखिए ट्वेल्थ नाइट जो आपकी थी वो मैच्योर कॉमेडी भी और आपकी क्या है? रोमांटिक कॉमेडी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा विच ऑफ दीज आर द डार्क कॉमेडीज। इनमें से कौन सी है जो हमारी डार्क कॉमेडी है? तो मेजर फॉर मेजर, या फिर मच एडो अबाउट नथिंग, या फिर एज यू लाइक इट, या नन ऑफ दीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या है? मेजर फॉर मेजर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हु वॉज नोन फॉर हिट्स ट्रेजेडी। कौन ट्रेजेडीज के लिए जाना जाता है? शेक्सपियर, जॉन लाइल, द थॉमस किड, या फिर स्पेंसर। आप सभी को पता ही है कि शेक्सपियर ही अपनी ट्रेजेडीज के लिए जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है? ट्रेजी कॉमेडी अमंग दीज इज। ट्रेजेडी कॉमेडी जो है इन सब में क्या है कि साइबिलियन है, एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ है, स्पेंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजेडी शोज कॉन्स्पिशियस इन्फ्लुएंस ऑफ। पहला है हमारा साइनेका, या फिर हमारा एरिस्टो, या फिर होमर, या फिर वर्जिल। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सेनेका। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट है 15 द स्पेनिश ट्रेजेडी इज हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट फोरशैडो शेक्सपियर।
इसमें से कह रहा है कि जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्यों, बिकॉज किंग लायर, हेमलेट या फिर मैकबेथ या ओथिलो, इनमें से कौन सी उनकी इंपॉर्टेंट है, तो हेमलेट है। ओके, आगे चलते हैं। मार्लोस ट्रेजेडी और आल, आपसे पूछा कि मार्लेस की जो ट्रेजेडी वो क्या है। पहला आपका ट्रेजेडी ऑफ रॉयल पीपल है, लव ट्रेजेडी है, या वन मैन ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या है, वन मैन ट्रेजेडी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 हमारा विच ऑफ दीज एलिमेंट दैट मार्लो इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश ट्रेजेडी, इंग्लिश ट्रेजेडी में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है, तो ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल स्ट्रगल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, हु इज क्रेडिटेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, द सपोज द फर्स्ट वर्स सटायर, द स्टील ग्लास एंड द फर्स्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम द ग्रीक ट्रेजेडी जोकास्टा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, सही करेक्ट आंसर है हमारा कैस्कोजनी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 हमारा हु अमंग द फॉलोइंग रोट ओनली ट्रेजेडी, इनमें से किसने सिर्फ ट्रेजेडी ही लिखी है, तो क्रिस्टोफर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेम स्केवेल ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी कौन सी है। तो पहला है हमारा अ गॉर्जियस, गैलरी ऑफ गैलेंट, इन्वेंशन, या फिर कॉरबॉन्डी, या फिर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हु रोट द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी, सबसे पहले फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी किसने लिखी थी, तो बेन जॉनसन ने सबसे पहले लिखी थी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द थ्रेड्स वर रीओपन इन 1630, हु वर दे क्लोज लास्ट, कब क्लोज हुए थे, तो 1642 में ये क्लोज हो गए थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइडेंटिफाई द ड्रामेस्टिक हु रोट ऑल ट्रेजेडी, किसने सारी ट्रेजेडीज राइट किया, अभी मैंने आपको बताया था, तो क्या हो जाएगा हमारा क्रिस्टोफर। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द पॉपिस प्लॉट, पॉपिस प्लॉट से कौन डील करता है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, एब्सैलम। ओके, एब्सैलम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु रिमार्क द रेस्टोरेशन मार्क्स द बर्थ ऑफ एन मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, कौन है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चलते हैं। इन द रेस्टोरेशन ट्रेजेडी द मेन कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में था, तो मेन कॉन्फ्लिक्ट हमारा लव एंड हॉरर के बीच में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इन रेस्टोरेशन ट्रेजेडी एरिस्टोटल कॉन्सेप्शन ऑफ पिटी एंड फियर हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय, किसके थ्रू सब्स्टिट्यूट हुआ था, तो पहला हमारा एडमिरेशन ऑफ लव एंड वैल्योर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इन रेस्टोरेशन प्रोज हु इज सुपीरियर टू ड्राइडन, ड्राइडन से सुपीरियर कौन था, तो हमारा है लॉर्ड। ओके, लॉर्ड हेलिफैक्स। नेक्स्ट है द रेस्टोरेशन ट्रेजेडी इज ऑल्सो नोन एज, क्या थी हमारी, तो रेस्टोरेशन ट्रेजेडी को हम लोग क्या बोलते थे, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी को, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ट्रेजेडी कॉमेडी बोलते थे। ओके, आगे चलते हैं 30 की तरफ। द हीरोइक ट्रेजेडी वॉज एन एलोबोरेशन ऑफ द रोमांटिक प्ले पॉपुलराइज बाय, किसके थ्रू पॉपुलराइज हुई थी, तो फ्लेचर के थ्रू। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इमेंसली इन्फ्लुएंस द हीरोइक ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी को कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो एंटोनी एंड चलो पेट्रा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेम द प्ले ऑफ शेक्सपियर विच एंटीसिपेट्स द फॉर्म ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु डिस्क्राइब द रेस्टोरेशन कॉमेडी एज आर्टिफिशियल, किसने कहा था कि जो आर्टिफिशियल है रेस्टोरेशन कॉमेडी, वो चार्ल्स लैम्ब ने। ओके, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर। मिलमेंट अ ब्रिलियंट वुमेन कैरेक्टर अपीयर्स इन, किसमें अपीयर होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, द ओल्ड बैचलर, द वे ऑफ द वर्ल्ड, या मैन ऑफ द मूड, या रेकुलस, तो वे ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। आगे चलते हैं। इन विच ईयर कोलिनियर कमेंडेड इन अ पैम्फलेट द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर, तो इन विच ईयर, तो 1698 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडी डिड शेक्सपियर एक्ट अ पार्ट, शेक्सपियर ने पार्ट की तरफ किया है, तो सीजीनियस हिज फॉल में। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। द वुमेन इज द मून वन ऑफ द अर्लीस्ट रोमांटिक कॉमेडी इज रिटन बाय, किसने लिखी है, तो जॉन लाइल ने लिखी है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि रेस्टोरेशन कॉमेडी डील्स विद द थीम ऑफ द रिलेशन ऑफ द डिस्क्राइब्ड एज द, किस, तो ये किसने डिस्क्राइब किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रीसीसियस। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु डिस्क्राइब रेस्टोरेशन कॉमेडी इज आर्टिफिशियल, किसने डिस्क्राइब किया है, तो चार्ल्स लेम्ब ने। ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेस्टिक डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी विलन एट ऑल इन हिज ड्रामा, किसमें है, तो जी है, ऑप्शन नंबर डी, GB शॉ में। ओके, आगे चलते हैं। मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा बिगन इन इंग्लैंड विद द राइटिंग ऑफ, किसकी राइटिंग से, तो कास्ट इन 1897 बाय T.B. रॉबर्ट स्टोन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है द मूनी स्पेंसर इज द फर्स्ट नोटेबल प्ले रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट, किसने लिखा है, तो
सर ऑर्थर विंग पेनेरियो ने। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। शेक्सपियर प्ले द रोल ऑफ एडम एंड गोस्ट इन हिज प्ले, किस उसमें उन्होंने एडम और गोस्ट का रोल प्ले किया है, तो एज यू लाइक इट में। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्ले वॉज प्रिंटेड इन विच ईयर, 1622 में, या फिर हमारा 1623 में, या फिर हमारा किस में बोला गया है 1623 या 1624, या फिर हमारा 1625। तो 1623 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60 की विच प्ले वॉज ओमिटेड फॉर द फर्स्ट फोलियो एडिशन के लिए, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, पेरिकल्स। राइट आंसर है पेरिकल्स। ओके आगे चलते हैं। द रेस्टोरेशन पीरियड वॉज रेस लिचिन, किसमें, ट्रेजेडी देन इन, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमेडी में। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। हु डिफेंडेड द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर अगेंस्ट कोलियर चार्ज ऑफ इमोर्टेलिटी, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, चार्ल्स लैम। ओके क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। हु कोलोबरेटेड विद ड्राइडन इन द प्रोडक्शन ऑफ टू प्ले, तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर क्या है, नेथेलियल। ओके क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। द प्रोक वाइफ इज कॉमेडी बाय, प्रोक वाइफ कॉमेडी कौन सी है, तो नेक्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या, सर जॉन वेनकर। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा। द वर्ड कोल्डनेस ऑफ लूजिंग गैमेस्टर लीनेस द प्लेजर ऑफ रिटर्न विनर ऑस्कर इज ओल्ड बैचलर, कॉन्फिडेंसली, या डबल डीलर, या वे ऑफ द वर्ड, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वे ऑफ द वर्ड। आगे चलते हैं कि शेक्सपियर ऑल द वेल दैट एंड्स वेल इज कॉल्ड अ, क्या हो जाएगा, लॉ रोमांटिक कॉमेडी, या प्रॉब्लम कॉमेडी, या हाई कोर्ट कॉमेडी, या सेंचुअल कॉमेडी, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रॉबल कॉमेडी। ओके क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज अ ड्रामाइजेशन ऑफ ग्रीक पेंडोस्टो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा द विंटर टेल। ओके आगे चलते हैं। व्हेन डाइस इन द विलियम इज द प्ले द रिवेंज ट्रेजेडी रिटन बाय, किसने लिखी थी, शेक्सपियर ने, मॉर्लो ने, या फिर वेबस्टर, वेबस्टर ने, करेक्ट ऑप्शन वेबस्टर हो जाएगा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज द फेमस बुक रिटन बाय, किसने लिखी थी, तो एजी ब्रेडली ने लिखी थी हमारी। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द स्वैन थिएटर वॉज बिल्ट इन 1594 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है हमारा। ठीक है आगे चलते हैं। द बेन जॉनसन इज फेमस फॉर हिज कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, विलियम कांग्रेस इज नोन फॉर टुडे हिज, किसके लिए जाना जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए। ओके आगे चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके इसी तरीके से मैं और भी सारी वीडियोस आपको अपलोड करता रहूँगा इंग्लिश के साथ साथ। ये तो पेपर 1 है। ओके आपका पेपर 2 भी अपलोड कर दूंगा, और जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सबका मैं अपलोड करता रहूँगा। ओके इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विच टाइप ऑफ कॉमेडी रिप्रेजेंट द ओडोडियस एंड ऑफ अ कैरेक्टर ऑन द स्टेज, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। हु रोट बेसिकलन ड्रैगन 1599 प्रेडिक्ट्स ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एड्रेस टू हिज सन, तो किंग जेम्स फर्स्ट ने। ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चलते आगे। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा। एथियस ट्रेजेडी इज अ मेलोड्रामिक प्ले टू द हाईएस्ट डिग्री, रिटर्न बाय किसके थ्रू रिटर्न हुई है, तो सारिल टोनर के थ्रू। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं 60। विच ऑफ द फॉलोइंग जेम्स श्रेनल ट्रेजेडी कॉमेडी इज ऑल्सो नोन एज द वीकली रेमेंस्ट्री ऑफ शेक्सपियर मैकबेथ, तो द पॉलिटिशियन। ओके देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ओके द फर्स्ट ट्रेजेडी गोरबोडू वॉज लेटर बाय द टाइटल, किस टाइटल के थ्रू, तो फॉरेक्स पोरेक्स। मेन इंपॉर्टेंट है आप सभी को क्वेश्चंस मिल जाए। ओके फॉरेक्स एंड पोरेक्स हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके तो इसीलिए हम लोग क्या है वो थोड़ा सा फास्ट करें जिससे हम लोग के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ओके आगे चलते हैं। हु इज सपोज टू बी फर्स्ट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश, कौन था, तो रोइस्टर डायोस्टर। ओके नेक्स्ट है हमारा एडिशन ट्रेजेडी कैट हैज बीन कॉल्ड लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन ट्रेजेडी द टॉम ऑफ द हीरोइक प्ले या द ग्रेव ऑफ द, तो हमारा क्या हो जाएगा, द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। ओके आगे चलते हैं। द राइडर टू द सी अ वेरी पॉपुलर वन एक्ट ट्रेजेडी वॉज रिटन बाय, किसके थ्रू हो गई, तो ये जेएम स्विंग के थ्रू। ओके तो ये 64 क्वेश्चन हमारा ट्रेजेडी पे विलियम शेक्सपियर पे सबसे हो गया। अब आगे चलते हम लोग विलियम शेक्सपियर की एक स्टोरी है मैकबेथ। ओके तो मैकबेथ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैकबेथ क्या है कि हु रोट द प्ले मैकबेथ, किसने लिखा था मैकबेथ का प्ले, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ओके अच्छा नेक्स्ट है व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न, कब शेक्सपियर का बॉर्न हुआ था, तो 1604 1564 में। ओके आगे चलते हैं। व्हेन वाज शेक्सपियर डाई, कब शेक्सपियर मरे थे, तो 1604 1660 में ये डेथ हो गई थी इनकी। व्हेन वाज द प्ले मैकबेथ कंपोज, इन विच ईयर, किस ईयर में कंपोज किया गया था, तो 1599 और 1600 में। व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज मैकबेथ, किस टाइप का प्ले है मैकबेथ, तो ट्रेजेडी है हमारी मैकबेथ पे। ठीक है ये ट्रेजेडी है। व्हाट आर हिज अदर ट्रेजेडी, उसकी अदर ट्रेजेडी इनकी क्या है, हैमलेट है, किंग लियर है, और थोइलियो है, ऑल ये सारी हमारी है। ठीक है।
हु वॉज डक्कन, डक्कन कौन था? तो डक्कन था हमारा किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का किंग था डक्कन। नेक्स्ट है वाई वॉज मैकबेथ होल्ड इन ग्रेट स्टीम, तो हमारा सही आंसर है हाई वेल्वर। एंड करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाई वेल्वर। ओके। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द बैटल हुवर स्टॉप द थ्री स्ट्रेंज फिगर लाइक वुमेन, वो कौन थी, किसने रोका था? तो बोथ ए एंड बी, मैकबेथ लेडी को और बैंकन को, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वॉट डिड द थ्री फिगर एड्रेस टू मैकबेथ ही वुड बी, वो कौन थी? थेन ऑफ ग्लैमस, थेन ऑफ कॉर्डर, वुड बी किंग, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज। ओके। हु इज शेक्सपियर्स सुप्रीम गिफ्ट, शेक्सपियर का सुप्रीम गिफ्ट क्या था? तो यूनिवर्सैलिटी थी। ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हु वर द ड्रामेस्टिक प्रोसीजर ऑफ शेक्सपियर, ड्रामेस्टिक प्रोसीजर क्या था शेक्सपियर का? तो स्पेंसर था, मॉर्लो थे, सेडन थे, ऑल ऑफ दीज थे। ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हेन वाज शेक्सपियर क्रिस्टेड, तो 1564 में। ओके। हु वर द टू सन ऑफ डक्कन, डक्कन के कौन से दो सन थे? तो ऑप्शन ए एंड बी, मैक्लोन और डोनाल्डम। विच स्टोरी डिड मैकबेथ नरेट टू हिज वाइफ, कौन सी थ्री विचेस की स्टोरी उन्होंने बताई थी? हु वर द नोबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड, के नोबल मैन कौन थे? तो ऑल ऑफ द, ये तीनों थे। When did the three figure vanish, तो कब हुआ था? तो आफ्टर एड्रेसिंग मैकबेथ और बैंकन के बाद, एंड प्रेडिक्शन सर्टेन थिंग्स अबाउट देम, ऑप्शन नंबर ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्वेश्चन में हमसे बोला कि हु इंस्टेंडेड मैकबेथ टू मर्डर द किंग, किसने कहा था? तो उसकी वाइफ ने कहा था कि तुम इसको राजा को मार दो, खुद राजा बन जाओ। ठीक है, बिकॉज प्रेडिक्शन किसने किया था? थ्री विचेस ने, छुड़ैलो ने। व्हाट हैपन टू फ्लिंट्स, के क्या होगा? ही एस्केप्ड, वो भाग गया था। हाउ वॉज हिज वाइफ बाई नेचर, उसकी वाइफ कैसी थी? तो पहला उसकी वाइफ विक्ड थी और दूसरा एम्बिशियस थी, मतलब बहुत ज़्यादा लालची थी। व्हाट डिड द किंग प्रेजेंट टू लेडी मैकबेथ फॉर हिज हॉस्पिटलिटी, तो उन्होंने क्या प्रेजेंट किया था? तो डायमंड प्रेजेंट किए थे। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मैकबेथ वॉज ऑक्यूपाई टू ऑक्यूपाई चेयर, चेयर को ऑक्यूपाई कर ली तब क्या हो गया था? लेडी मैकबेथ कब? ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाउ डिड मैकबेथ फील व्हेन द गोस्ट अपीयर्ड, कब आई गोस्ट आई तो उसे कैसा फील हुआ? तो ट्रांसफिक्स्ड। ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। When did the three spirit reappear, कब थ्री स्पिरिट reappear हो गए? तो on the Macbeth reaching their cave या finding their busy preparing dread for all of the above. Okay. What did the spirit reveal to Macbeth? तो ऑप्शन नंबर a tree in the hand पे। ठीक है। How did the spirits look like, spirit कैसे दिख रहे थे? तो all of the above. Okay. Next है what was the last shadow, क्या थी? तो Banquan marked with blood. Okay. वही हमारी last shadow थी। Who were the first seven shadow, पहली सेवन shadow क्या थी? तुम्हारी सपोज टू बैंकन प्रॉस्पेरिटी। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वेयर डिड द क्वीन एंड मैकबेथ फाइंड द विचेस, कहाँ पे फाइंड की थी? तो इन अ केव अपॉन द हेल्थ। ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेयर डज मैकबेथ सी द गोस्ट ऑफ बैंक्यो, कहाँ पे? तो हैक्यूट हॉल में उन्होंने देखा था। आगे चलते हैं कि वाई डिड मैकबेथ वांट टू फाइट अगेंस्ट मैक्लोन, से क्यों फाइट करना चाहता? बिकॉज ही न्यू द पोशन ऑफ स्पिरिट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट हु मर्डर्ड मैकबेथ एंड व्हाट डज, किसने मारा था मैकबेथ को? तो मैकडफ डिड, सो इसने किया था बिकॉज प्रेजेंटेड मैकडफ हेड टू द किंग मैक्लम, किंग बनना चाहता था। ओके। व्हाट डिड द न्यू किंग ऑफ स्कॉटलैंड मैक्लम प्रोमिसेस, क्या प्रॉमिस की थी? तो हैप्पीनेस, लुक आफ्टर प्रॉस्पेरिटी, बोथ ए एंड बी। ओके। अबाउट हुज एग्जीक्यूशन डिड डंकन आस्क मैक्लम, किसके लिए उन्होंने बोला था? तो थेन ऑफ वाटर के लिए। द हार्वेस्ट इज योर ओन, हु सेड, किसने कहा था? तो बैंकन ने, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, टू हुम हैव द वर्ड फॉलोइंग वर्ड्स हैव टू बी सीन, तो किसने है? सेड, तो डक्कन ने। ठीक है, डक्कन ने कहा था। ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई फियर द नेचर इट टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, हु सेड फॉर होम, किससे कहा था? लेडी मैकबेथ ने अपने हस्बैंड से कहा था। हाउ अकॉर्डिंग टू द लेडी मैकबेथ फियर इज शोन बाय चेंजिंग द कलर ऑफ फेस, फेस का कलर चेंज करके। ओके। आगे चलते हैं। हु वॉज फेयर एंड नोबलेस्ट हॉटस्टेड, तो लेडी मैकबेथ। ओके। Who thought the Deccan as a meek and virtuous people like an angels, तो मैकबेथ हो गया। ओके। आगे चलते हैं। When Macbeth is frightened to see the ghost who called him, तो लेडी मैकबेथ, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? लेडी मैकबेथ। आगे चलते हैं। Why did Macbeth mind wave before, तो किंग हैड honored him, because किंग ने उसको ऑनर किया था। ठीक है। How did Lady Macbeth inside her husband for Deccan murder, किस लिए? बाय रिसॉल्विंग हिज करेज, उसके करेज को रिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा लेक्स 54 है क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हैं बट हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओके। 100+ क्वेश्चन हम लोग के ऑलरेडी हो चुके हैं, अप्रॉक्स 120 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि दिस इज कम्फर्ट ईयर देयर आर असेबिलियस हु आर असेलेबल, तो बैंकन एंड फ्लिंगेस। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी सारे क्वेश्चन से हम लोग बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।